मध्य प्रदेश बीजेपी को 160 सीटों पर खतरा। सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। 57 सीटों पर बीजेपी की हार तय। कांग्रेस सरकार बनने के हैं आसार। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव सिर पर है, लेकिन संघ की परेशानी पर बल तो उसी दिन पड़ गए थे जब नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आ गए थे। इन चुनाव में दिग्गज नेताओं की सिफारिश या सलाह पर टिकट तय हुए। कई सीटों पर बीडी शर्मा की चली, ग्वालियर चंबल में नरेंद्र सिंह तोमर हावी रहे। इस तरह टिकट का बंटवारा हुआ, लेकिन किसी भी दिग्गज को खास जीत हासिल नहीं हो सकी। पहले जीती हुई सीटें भी गंवानी पड़ी। पार्टी आलाकमान और संघ के समझ से देर नहीं लगी कि दिग्गज नेताओं का ईगो पार्टी को ले डूबेगा। गुटबाजी के मामले में मध्य प्रदेश में बीजेपी का कांग्रेस जैसा हाल हो जाए, उससे पहले संघ एक्टिव हो चुका है। हर गुट को बेअसर करने के लिए संघ के नुमाइंदे अजय जामवाल एक आम कार्यकर्ता की तरह हर जिले का दौरा कर रहे हैं। उनका बस एक ही मकसद है, कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर, ऐसे प्रत्याशियों का चयन करना जो बाहुबल से नहीं बल्कि कार्यकर्ता के समर्थन से टिकट हासिल कर सके। जामवाल अब तक छत्तीसगढ़ के अलावा भिंड, मुरैना, मंदसौर, नीमच, रतलाम, मणिपुर और सिंगरौली सीटों का दौरा कर चुके हैं। उसके बाद बारी आती है डबल लेयर मीटिंग की। हर जगह वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के अलावा क्लोज डोर मीटिंग्स भी कर रहे हैं। पहली लेयर में कार्यकर्ताओं के साथ और दूसरी लेयर में पदाधिकारियों के साथ मीटिंग हो रही है। इन मीटिंग से पहले दीवार के कान भी काट दिए गए हैं ताकि चर्चा की बात कोई बाहर ना सके। बस इतना ही सुनने में आ रहा है कि जामवाल कार्यकर्ताओं और जिला पदाधिकारियों को अपनी बात रखने का भरपूर मौका दे रहे हैं। उनके निशाने पर 4 नेता हैं: शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीडी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा, जिनके बारे में सवाल पूछते हैं और आम कार्यकर्ता की राय जान रहे हैं। आपको बता दें, कार्यकर्ताओं की ये नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है। जामवाल की चली तो मध्य प्रदेश से गुटों का सफाया हो सकता है। नई और पुरानी बीजेपी के अंतर्द्वंद में उलझी बीजेपी का ताना बाना सुलझ सकता है और शायद जमीनी हालात बेहतर हो सकते हैं। इस बार बीजेपी के सामने कांग्रेस ही नहीं और भी दल खड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुकाबला अपने कार्यकर्ता से ही है, जिन्हें साधने अब बीजेपी ने संघ के बूते ये फाइनल दांव खेला है। इधर बीजेपी को चुनाव में टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। मध्य प्रदेश में इन दिनों कांग्रेस के नेता केसरिया चोला ओढ़े नजर आ रहे हैं। बीजेपी की हिंदुत्व की काट के लिए कांग्रेस भी भगवा में नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में भगवाधारियों का आगमन बढ़ गया। कांग्रेस ने हाल में ही पुजारी प्रकोष्ठ का गठन कर धर्म संवाद का आयोजन भी कर लिया। अब प्रदेश भर में कांग्रेस का पुजारी प्रकोष्ठ धर्म यात्राएं निकालने की तैयार है। अब सवाल उठता है, क्या कांग्रेस ने बीजेपी के हिंदुत्व की काट तलाश ली है या फिर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए हिंदुत्व का प्रतीक भगवा चोला पहनना जरूरी हो गया है। आपको यहाँ याद दिला दें, 2018 में कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अपनाया तो उसने 15 साल का वनवास खत्म हुआ और सत्ता वापसी हुई। भले ही कम समय के लिए सरकार रही, अब कांग्रेस पूरे समय सरकार के लिए खुलकर इस रास्ते पर निकल पड़ी है।